हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल पढ़ने वाले हैं। इसको ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल भी बोल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 10th में हो गया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो 10th का है रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें 11th और 12th में भी यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल में यहाँ पे एंगल लिखा गया है और एंगल लिखे मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। अभी आप 180 की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, 180 छोड़ दीजिए, 90 तक देखिए। उसके बाद देखिए रेशियो कौन से लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखिए 0 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, 180 लास्ट में बताऊंगा मैं, तो अभी इसको नज़रअंदाज कर दीजिए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकालनी है। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या करना, 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4। ये टेबल बनाना कैसे, ये प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक वैल्यू लिख लीजिए और 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। यदि 4 से डिवाइड कर देंगे, देखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टेबल कैसे बनाना वो बता रहा हूं मैं, आपको इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बना सकती आप। पहले स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और 4 से सबको, जो लार्जर नंबर था इनमें से, उससे सबको डिवाइड कर दिया। और अभी सबका स्क्वायर रूट ले लूंगा मैं। अभी सबका क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट। सबका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। यहां पे भी 2/4 का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूं और 3/4 का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूं, 3/4। ठीक है, और 4/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देख लीजिएगा 0/4 कितना होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। और देखिए यहाँ पे 2 1 का 2, 2 का 4, मीन्स क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था हमारे पास, रूट 2/4, 2 का 4। तो देखिए बचा क्या हमारे पास रूट में, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो गया, रूट 2, मीन्स इसको लिख सकता हूं मैं 1/√2। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2, 4/4 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/2 1। कैसे भी कीजिए 1 ही आने वाला इसका आंसर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टेबल कैसे बनाया मैंने। सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक वैल्यू लिख ली। सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, 4, 4 से सबको डिवाइड कर दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए 0/4 का स्क्वायर रूट 0/4 मीन्स 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 ये साइड में करके बताया, 2/4 मीन्स 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट होता है 1/√2, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3, 4 का 2, 4/4 मीन्स 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी कॉस के लिए पहले तो हमने किसके लिए निकाला, साइन। तो साइन 0 कितना हुआ, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो देखिए अभी रिवर्स में लिखना पड़ेगा कॉस के लिए। डायरेक्टली आप पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास 1। ठीक है, बाद में क्या है देखिए, √3/2। उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2, और लास्ट यहाँ में क्या है 0। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया,
0 1/2 1/√2 √3/2 1 और कॉस के लिए पीछे से स्टार्ट कर दिया। देखिए 1 यहाँ पे लिख दिया, √3/2 यहाँ पे लिख दिया, 1/√2 1/2 और 0 पीछे से स्टार्ट किया। अभी कॉस के लिए पीछे से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए मुझे क्या निकालना था, tan, और आपको पता है tan मीन्स क्या होता है, tan की वैल्यू निकालने, tan मीन्स साइन बाय कॉस, tan मीन्स साइन बाय कॉस मीन्स मुझे 0/1 करना पड़ेगा, 0/1। यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। यहां पे 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2। उसके बाद देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए यहां पे √3/2 अपॉन 1/2 और यहां पे 1/0, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको 0/1 पूछा जाता है तो आपको पता है 1 से हम 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। मगर यदि 1/0 होता है, 1/0 को बोलते हैं हम नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी। देखिए ये मैंने लिखा यहाँ पे नॉट डिफाइन, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते और उसका कैलकुलेशन कभी एंड नहीं होगा, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। क्योंकि देखिए 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0.00000 चलते ही जाएगा, कभी एंड नहीं होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि ये कभी कंटिन्यू चलने वाला है, ये एंड नहीं होगा कभी, इसलिए इन्फिनिटी का साइन दिया, नॉट डिफाइन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इन्फिनिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0/1 वहीं पे लिखा मैंने, 0/1 क्या हो गया हमारा 0, 2 यहाँ पे क्या हो गया, गेट कैंसर, क्या आ गया हमारा 1/√3, √2 गेट कैंसर, 1/1 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 गेट कैंसर, √3/1 √3, 1/0, देखिए 1/0 क्या था हमारा, इन्फिनिटी, 1/0 क्या था हमारा, इन्फिनिटी। अभी हम रिवर्स में लिख देंगे यहाँ पे, देखिए कॉट के लिए पीछे से स्टार्ट कीजिएगा, इन्फिनिटी, उसके बाद √3, उसके बाद क्या है हमारा 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद 0। जो इन्फिनिटी है उसी को हम बोलते हैं नॉट डिफाइन, ध्यान में रखिए, साइड में लिख के दिया, ये भी नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिए सेक, सेक मीन्स क्या होता है, सेक कोई लिख सकते हैं हम 1/cos, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos। तो देखिए 1/cos, cos कितना है हमारा 1, तो 1/1 1, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, 1/cos, cos की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए √3/2, ये हो जाएगा हमारा 2/√3। उसके बाद देखिए 1/1/√2, ये हो जाएगा हमारा √2, ये जो √2 है न्यूमरेटर में चला गया, 2/√3, √2 न्यूमरेटर में चला गया, √2/1 √2, और यहाँ पे देखिए 1/1/2 कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला गया, 2/1 2, और यहाँ पे देखिए 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। तो देखिए अभी रिवर्स में लिख देंगे कोसेक के लिए, यहाँ पे क्या था हमारा इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, देखिए रिवर्स में 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या होगा 2/√3, पीछे से लिखते जाइए, और लास्ट में ये जो वैल्यू कितनी हो जाएंगी हमारी 1, कितनी हो जाएंगी ये 1। ये बन गया हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के लिए टेबल। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इजी है बहुत। देखिए सबसे पहले तो साइन का निकालने के लिए मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, लार्जर नंबर कौन सा था 4 से सबको क्या कर दिया डिवाइड, और सबका स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखिए 0/4 0, 0/एनीथिंग 0, ठीक है। तो 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, √3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का 2, 4/4 मीन्स 1, 1 का स्क्वायर रूट 1।
उसके बाद देखिए रिवर्स में लिखना है हमें, 1 यहाँ पे लिख दिया, √3/2 यहाँ पे, 1/√2, 1/2 और 0। अभी हमें किसके लिए निकालना था, tan मीन्स साइन बाय कॉस। तो देखिए 0/1 0 डायरेक्टली, 1/2 अपॉन √3/2 2 गेट कैंसिल, क्या आ गया हमारा, देखिए 1/√3 यही से निकाल सकते हैं, 1/√2 अपॉन 1/√2 डायरेक्टली √2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 2 गेट कैंसिल, क्या √3/1 मीन्स √3 और यहाँ पे 1/0 मीन्स नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। उसके बाद रिवर्स में लिखना है यहाँ पे कॉट के लिए, तो देखो इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 0, ठीक है। और सेक मीन्स 1/cos, 1/1, कॉस कितना था 1, 1/1 1, 1/√3/2 क्या हो जाएगा 2/√3, 1/1/√2 देखिए 1/cos, कॉस की वैल्यू क्या थी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 1/1, 1/cos मीन्स 1/cos, cos कितना है हमारा 1, 1/cos, cos कितना है √3/2 ऊपर चला गया 2/√3, 1/cos 1/√2, √2 ऊपर चला गया √2, 1/1/2 2 और 1/0 क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी। कोसेक के लिए हमने रिवर्स में लिख दिया है इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1। आप ये नोट कर दीजिएगा, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है कि 0/1 0 होता है और 1/0 इन्फिनिटी विच इज कॉल्ड नॉट डिफाइन। ठीक है। उसके बाद देखिए 180 के लिए वैल्यू निकालता हूं मैं। अब बोलूंगी कि 180 के लिए कैसी वैल्यू निकाली होंगी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। यहां पे एंगल कितना होता है 0, यहां से यहां तक एंगल कितना है 90 डिग्री और यहां पे 180 और यहां पे कितना एंगल होगा 1, देखिए 90 + 90 180, 180 + 90 270 और 270 + 90 कितना हो जाएगा 360। अभी आपको 180 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखिए sin 0 कितना था 0, cos 0 कितना था 1, ठीक है। तो देख लीजिएगा sin 0 0, तो इसके अपोजिट में हम माइनस साइन के साथ वैल्यू आ जाएंगी। यदि आपको sin 180 पूछा गया तो sin 180 की वैल्यू क्या हो जाएंगी -0, मगर -0 लिखते नहीं हम, तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 होंगी तो cos 180 इसके अपोजिट साइड में, देखिए एकदम अपोजिट है इसके, 0 के अपोजिट कौन है 180, इस साइड में प्लस होंगी तो इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे cos 0 1 है, 0 के अपोजिट कौन है 180, तो साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे वैल्यू आएंगी 1 और यहाँ पे हमारी क्या आएंगे -1, ठीक है। तो बाद में देखिए 0/-1 0, देखिए tan 180 क्या हो गया हमारा 0, क्योंकि देखिए साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन 180 कितना है 0, cos 180 कितना है -1, 0/-1 0। उसके बाद देखिए कॉट के लिए क्या होगा अभी -1/0 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए 1/0 कॉट मीन्स cos बाय साइन। उसके बाद देखिए हमें किसके लिए निकालना है सेक मीन्स क्या होता है 1/cos, तो देखिए 1/-1 सेक मीन्स 1/cos 1/-1 और लास्ट में देखिए कोसेक के लिए 1/sin, साइन की वैल्यू कितनी 0, तो 1/sin मीन्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या मैंने यहाँ पे sin 0 की वैल्यू 0, तो इस साइड में क्या रहेंगे बोला -0, मगर माइनस लिखते नहीं हम इसलिए 0। यहाँ पे cos 0 1 है तो इसके अपोजिट क्या होगा -1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे यदि प्लस होंगे तो इस साइड में सिर्फ साइन चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा साइन। यदि यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे sin 90 है, sin 90 यदि आपका 1 है तो यदि आपको यहाँ पे sin 270 निकालना रहा तो आप लिख सकते हैं -1, क्योंकि यहाँ पे sin 91 है तो इसके अपोजिट में साइन चेंज होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा ये -1। और यहाँ पे cos 0 1 है तो इसके अपोजिट में cos 180 क्या हो जाएगा -1। sin 0 0 है तो sin 180 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -0 लिखते नहीं हम, तो देखिए sin 180 0 लिख दिया, cos 180 -1, 0/-1 0, ठीक है। बाद में कॉट के लिए निकालना था, कॉट मीन्स
कॉस बाय साइन माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिखते हैं उसको। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना था सेक के लिए, सेक मीन्स 1/cos, तो देखिए 1/-1 माइनस 1। कोसेक मीन्स 1/sin मीन्स 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ये हो गया टेबल, ये भी नोट कर दीजिएगा आप कैसे क्या हमने निकाले वैल्यूज, ठीक देख लीजिएगा। ये हो गई हमारी सारी वैल्यू 0 से लेके 180 तक, ठीक है। इसका यूज़ होने वाला है, पहले तो आपको 0 to 90 तक तो 10th में हो गए थे, कैसे निकाले ये बताया मैंने। 180 एडिशनल है आपके लिए, सिर्फ दो वैल्यू भी याद रखिए आपने डायरेक्टली, साइन 180 0 और कॉस 180 -1, बाकी ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये दो वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये साइन बाय कॉस करके, कॉस बाय साइन करते, 1/sin और 1/cos करके हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी तो आपको ये 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, 180, तो ये बन गया हमारा टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का। एक बार आप देख लीजिएगा और नोट कर दीजिएगा सर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं वो बता रहा हूँ अभी मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं वो बताने वाला है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हमारे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये जो रेशियोज है ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे वो बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल कितना होता है आपको पता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे एंगल कितना होता है 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री एंगल है, इसको हम लिखते हैं 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल, देखिए ये बन गया हमारा 90 और यहाँ से फिर से क्या हो गया 90, 90 + 90 180 डिग्री, ठीक है। 180 + 90 270 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 को +90 कर दिया, 270 + 90 360। जहाँ पे 0 आएगा वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा 360, दोनों एक ही जगह आएंगे। अभी ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अभी आप बोलेंगे ये कैसे निकाले कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव बोला है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव बोला है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव बोला है और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव बोला है। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किए ये आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ट्रायंगल निकालता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ट्रायंगल निकाल लिया तो आपको पता है ये पॉजिटिव एक्सिस है तो इसको प्लस दे देता हूँ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो इसको भी प्लस दे देता हूँ, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर फिर ये क्या आएगा, आपको पता है दोनों वैल्यू यदि प्लस रही तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, कोई भी लीजिए वैल्यू। समझ लीजिए यहाँ पे 2 और 3 पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, तो यहाँ पे 2² + 3² = ये पॉजिटिव आने वाला है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 = हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस = √13। तो ये हमारा क्या होने वाला है पॉजिटिव, तो ये हाइपोटेनियस भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्सिस तो प्लस लिखा, पॉजिटिव वाई एक्सिस तो प्लस लिखा, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। तो देख लीजिएगा अभी क्या हो जाएगा ये। मुझे साइन का निकालना है, साइन के लिए साइन मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन है देखिए, यदि ये थीटा कंसीडर करता हूँ, साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा। तो देखिए
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है प्लस, हाइपोटेन्यूस क्या है प्लस, प्लस बाय प्लस, प्लस प्लस अपॉन प्लस प्लस। वैसे हम क्या निकालेंगे अभी, कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स आपको पता है कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट देखिए, एडजेसेंट साइड क्या है हमारी, ये एडजेसेंट है प्लस, हाइपोटेन्यूस भी क्या है प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस। अभी हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है प्लस और एडजेसेंट भी क्या है प्लस, तो प्लस अपॉन प्लस क्या हो गया हमारा प्लस। अभी देखिए साइन कॉस टेन को पॉजिटिव आ गया, तो देखिए साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, तो वन अपॉन प्लस प्लस ही होने वाला है। कॉस का इनवर्स क्या होता है सेक, वन बाय कॉस प्लस है कॉस, तो सेक भी क्या रहेगा प्लस, वन बाय कॉट मीन्स टेन, तो वन बाय टेन मीन्स कॉट, तो टेन प्लस है तो कॉट भी क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए यहाँ पे लिखा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मीन्स सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या रहेंगे पॉजिटिव, जैसे कि कॉट भी क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, कॉट थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद कौन है हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा भी क्या रहेगा पॉजिटिव, और कोसेक थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए कौन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कौन पॉजिटिव है साइन एंड कोसिक, बाकी सब क्या होंगे निगेटिव। यहाँ पे भी बता देता हूँ सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व किया मैंने, ये ट्रायंगल निकाल लिया यहाँ पे, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, सॉरी निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है माइनस एक्स लिखा, तो यहाँ पे माइनस साइन ले लेता हूँ। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा है हमने, तो देखिए हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा वो देखते हैं। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं हम, देखिए यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लेकर लगा देता हूँ। समझ लीजिए ये -1 है, ये हमारा +1 है, नहीं तो -2 है, यहाँ पे +2 है, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा। माइनस स्क्वेयर -1 स्क्वेयर +2 स्क्वेयर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर। यदि यहाँ पे -1 कंसिडर किया, यहाँ पे 2 कंसिडर किया, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू √5, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू कितना हो गया √5। ये हमारा क्या है पॉजिटिव, ये हमारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। इसलिए आप बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस भी हमारा क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। फर्स्ट साइड माइनस साइन है, माइनस साइन के साथ कोई भी वैल्यू लीजिए आपको चलेगा, -2 3 4 5 6, यहाँ पे प्लस के साथ 4 5 6 7 कोई भी वैल्यू लीजिए। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए 1 आ गया यहाँ पे। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 + 4 5, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया √5, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया √5। इसलिए देखिए ये साइड पॉजिटिव, ये साइड निगेटिव, तो हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव। अभी मैं रेशियो निकाल के बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। साइन, ये थीटा कंसिडर करता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट कौन है देखिए अपोजिट साइड कौन सी, ये प्लस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड क्या है थीटा क्या प्लस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है देखिए प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा निकाल, सॉरी कोसेक नहीं कॉस थीटा निकालता हूँ। कॉस थीटा क्या हो गया देखिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है आपका निगेटिव, हाइपोटेन्यूस क्या है प्लस। देखिए माइनस बाय प्लस, आपको पता है डिवाइड में यदि माइनस बाय प्लस होगा तो ऑलवेज क्या आता है माइनस। देखिए -2/4 कितना होता है -1/2, 4 पॉजिटिव था 2 निगेटिव था, साइन क्या आएगा माइनस, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ये माइनस। उसके बाद देखिए कॉस के बाद क्या लेंगे हम tan, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, tan मीन्स यहाँ पे लिखा है हमने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट, अपोजिट क्या है प्लस, एडजेसेंट क्या है माइनस, प्लस अपॉन माइनस माइनस। बाद में हम कॉट का निकाल सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट मीन्स 1/10 माइनस आएगा। उसके बाद हम सेक का निकाल सकते हैं, सेक मीन्स 1/cos, 1 अपॉन माइनस तो माइनस ही होगा। लास्ट में हम कोसेक निकालेंगे, देखिए कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना है प्लस 1 बाय प्लस प्लस, तो 1 भी प्लस है, नीचे भी प्लस रहने वाला है, तो प्लस अपॉन प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ये भी नहीं समझाऊंगा तो अपन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस भी प्लस है और अपोजिट भी प्लस है, प्लस अपॉन प्लस प्लस। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव हमारा साइन एंड कोसेक क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ पे कौन पॉजिटिव दिया है tan एंड cot। अभी देखते हैं प्रूव करके tan एंड cot पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, ये तो निगेटिव था और ये क्या रहने वाला है हमारा निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूँ, थीटा यहाँ पे ले लिया मैंने, तो आपको पता है यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है, हाइपोटेनियस क्या होगा पॉजिटिव। देखिए -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, समझ लीजिए मैंने इसको भी -1 लिया, यहाँ पे भी -1 ले लिया, इक्वल्स टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है, तो देखिए -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो 2 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा √2, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस क्या रहेगा पॉजिटिव। हाइपोटेनियस पॉजिटिव हो गया। अभी हम रेशियो निकालते, सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन है, देखिए थीटा के अपोजिट निगेटिव है, हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, साइन निगेटिव हो गया। वैसे हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट देखिए थीटा के एडजेसेंट साइड कौन है निगेटिव, हाइपोटेनियस क्या है पॉजिटिव, निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव। उसके बाद देखिए माइनस अपॉन प्लस माइनस। उसके बाद हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है देखिए, अपोजिट थीटा के अपोजिट क्या है निगेटिव, एडजेसेंट क्या है थीटा के निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, बाद में हम cot थीटा लिखते हैं, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा कैंसर। जैसे कि देखिए -2 बाय -4, माइनस माइनस क्या कर देते हैं हम कैंसर, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है वो प्लस। तो वैसे ही देखिए यहाँ पे निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या हो गया प्लस। उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे सेक थीटा। सेक मीन्स क्या होता है, सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन माइनस, ये तो प्लस है, प्लस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा माइनस, कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव है tan एंड cot, कौन पॉजिटिव है यहाँ पे tan एंड cot। सिमिलर वेज हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा, थीटा जो लेंगे आप एक्स एक्सिस के साथ लीजिएगा हमेशा, थीटा जो लेंगे इस साइड में मत लीजिए वाई एक्सिस के साथ, ऑलवेज थीटा मैंने एक्स एक्सिस के साथ लिया है। देखिए यहाँ पे एक्स के साथ लिया है थीटा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा लिया है। ठीक है, तो देखिए अभी हम यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, निकाल के देखता हूँ मैं। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पहले तो हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। तो देखिए अपोजिट निगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, क्या आ गया हमारा निगेटिव। अभी हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है प्लस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड देखिए थीटा की क्या है प्लस और हाइपोटेनियस क्या है प्लस, प्लस अपॉन प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए tan, tan मीन्स क्या होता है साइन बाय कॉस, tan थीटा इक्वल टू साइन बाय, साइन क्या है माइनस, कॉस क्या है प्लस, क्या हो जाएगा ये माइनस। कॉट इसका इनवर्स है, तो कॉट थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, बाद में देखिए सेक थीटा, सेक थीटा मीन्स 1 बाय कॉस और 1 अपॉन कॉस, कॉस तो पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा सेक थीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस पॉजिटिव है, 1 अपॉन प्लस, 1 तो प्लस ही है, प्लस अपॉन प्लस प्लस। उसके बाद लास्ट में कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा हमारा इनवर्स 1/sin मीन्स कोसेक, ये भी हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये सारे बता दिए, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है इसमें, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि डिफिकल्ट जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको डायरेक्टली एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप याद रख सकते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक है उससे। तो सबसे पहले आपको नोट करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, ट्रायंगल। एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लिया थीटा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, साइन दे दिए यहाँ पे। और सारे के सारे हाइपोटेन्यूज हमारे पाइथागोरस थ्योरम से क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपोजिट अपॉन, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। वैसे हम सेकंड में जब ट्राई किया हमने, तो हमारे कौन से पॉजिटिव है, साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव। और थर्ड में ट्राई किया तो tan एंड cot क्या है पॉजिटिव। और फोर्थ में ट्राई किया तो cos एंड sec क्या है पॉजिटिव, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। एक बार नोट कर दीजिएगा, उसके बाद ट्रिक बताता हूं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक। थर्ड में tan एंड cot। फोर्थ में cos एंड sec। ये आप कैसे याद रखेंगे, देखिए एक सेंटेंस लिख के देता हूं, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। देखिए ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, यस सेकंड क्वाड्रेंट, टी थर्ड क्वाड्रेंट एंड सी फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यस, यस से क्या होता है साइन। देखिए सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन। साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक, सिंपल याद रख सकते हैं, साइन का इनवर्स कोसेक। बाद में थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है टी, तो टी मींस टी से क्या आता है हमारा tan। tan का इनवर्स क्या होता है cot। उसके बाद देखिए सी से क्या है cos, cos का इनवर्स क्या होता है sec। यदि ये भी सेंटेंस आपको याद नहीं होता है तो दूसरा बता देता हूं, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो देखिएगा ए से ऑल, यस से साइन, टी से tan, सी से cos, सी से cos। तो देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन, साइन का इनवर्स कोसेक। टी से कौन है tan, tan का इनवर्स cot थर्ड में। और फोर्थ में सी से cos, cos का इनवर्स क्या sec। ये भी नहीं होता आपसे याद, तो फिर एक है कास्ट। ठीक है, मगर याद रखते समय आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से याद रखना पड़ेगा। यदि आपको एक CAST, CAST कास्ट, आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट से याद रखना पड़ेगा। यदि नहीं होता है आपको, ऐसे ध्यान में नहीं रहता है, तो ये सिंपल ट्रिक बता दी मैंने। इतने सारे निकालने की तो जरूरत नहीं हमेशा हमें, तो डायरेक्ट याद ही रखना है। तो याद कैसे रखना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस से साइन, साइन का इनवर्स कोसेक, टी से tan, tan का इनवर्स cot, और उसके बाद सी से cos, cos का इनवर्स sec। बाद में ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐड शुगर टू कॉफी वैसे ए से ऑल, यस से साइन, टी से tan, सी से cos। और ये भी नहीं होता है तो कास्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से। मगर आपको यदि कास्ट याद रखना होगा, कास्ट, तो आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट से याद रखना पड़ेगा। CAST, सी से cos, ए से ऑल, यस से साइन, टी से tan। ये सिंपल ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये सिंपल ये दो सेंटेंस जो है वो आपको नोट करके रखने हैं कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन मैंने बताया है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो कि मैंने प्रूव करके बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, सिर्फ आपको समझने के लिए। तो आप पूछते थे कि ये यहाँ पे ऑल क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक क्यों पॉजिटिव है, उसके लिए मुझे वो बताना पड़ा आपको प्रूफ करके, नहीं तो डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बेसिक। थैंक यू।